ये मधौल पंचायत का चकफते गांव है, जहां अभी 12 तारीख को एक घटना हुई थी कि कोचिंग से आती हुई एक छात्रा नाबालिग है और उसको मनचले ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके सिलसिले में अभी हम आए हुए हैं उनके घर पर ये जानने के लिए कि अभी पुलिस इसमें कहां तक पहुंची है और कितना सफल हो पाई है। उस बच्ची के पिताजी यहां पर बैठे हुए हैं और पेशे से ये भी शिक्षक हैं। यहाँ पर माताजी उनकी बैठी हुई है। परिवार का बुरा हाल है, आप समझ सकते हैं कि जिसके परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक तो लोग बेटी को बाहर भेजते नहीं हैं पढ़ने के लिए। अगर बेटियां बाहर जाती हैं और बेटी सुरक्षित नहीं है तो आज आप सोच सकते हैं कि इनके साथ साथ ही समाज के और भी व्यक्ति जो घर से जिनकी बेटी निकल के जाती होगी पढ़ाई करने के लिए, उनके अंदर भी डर का माहौल एकदम पैदा हुआ होगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आपकी बेटी जो है यहाँ पर घर से कितने दूर पर कोचिंग में जाती थी पढ़ने? मात्र 1.5 किलोमीटर। मात्र 1.5 किलोमीटर है। किस क्लास में अभी पढ़ती थी? वो 11वीं में। 11वीं में पढ़ती थी। और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि पहले आपको वो कुछ बताई थी कि किसी के साथ उसका? तक कोई बात बताई ही नहीं है, न गांव में, न घर में, न माँ से, न चाची से, न दादी से, किसी उसके से साथ कोई गलत तरीके से पेश आ रहा है? ऐसा कोई गलत तरीके से पेश आ ही नहीं रहा है, कहीं से नहीं। अच्छा, ये माँ है, हो सकता है कि बेटी जो है सो माँ से ज़्यादा बात करते हैं। आप बात बताई थी आपकी बेटी? कोई बात जो कोई तंग करता है, परेशान करता बताई थी, कोई तंग कर रहा है इसे बताते तो हम जानते नहीं। तो सुनने में मुझे भी आया था कि शायद बकझक हुआ है कोचिंग में किसी के साथ पहले, ऐसा कुछ है? ऐसा हुआ था लेकिन हमको नहीं बताई थी। 2 दिन पहले मारपीट की थी तो चप्पल लड़का को मारा था। 11 तारीख को हुआ था। माने किसी लड़के से 11 तारीख के? 11 तारीख को हुआ था। उस लड़का को जानते हैं आप लोग? नाम जानते हैं उसका? उसका हम नाम नहीं जानते, आप जानते हैं नाम? आप जानते हैं, पहले नहीं जानते थे? पहले नहीं जानते थे। अच्छा, राहुल कुमार का नाम लड़का था। ये बात आप लोग को कौन बताया जो लड़का से झगड़ा हुआ था? वो झगड़ा जब गोली लगा ना तब सब हल्ला उठा दिया कि से वो 2 दिन पहले उस लड़का के साथ झगड़ा हुआ था। तो ये तो कोचिंग के जो संचालक होंगे उनको भी पता होगा, वहाँ पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं होंगे उन्हें भी पता होगा, चूँकि कोचिंग में इस तरह का हुआ होगा। तो फिर मतलब आपको लगता है उसी लड़का ने मारा है? हाँ, वही लड़का ने मारा है। क्या नाम है उसका? राहुल कुमार। राहुल कुमार कहाँ का रहने वाला है? बांधू बिशनपुर का है। बांदे के? यही आसपास है बांदे। और पैशन प्रो जो गाड़ी पकड़ाया ना जी, उससे स्पष्ट हुआ जो राहुल कुमार के नाम से गाड़ी है और उसी से झगड़ा भी हुआ था। उसी से झगड़ा हुआ। यानी इनका कहना यह है कि उनकी बेटी के साथ 1 दिन पहले कोचिंग में ही उससे झगड़ा हुआ था और जिसके वजह से उस लड़का ने, अब चाहे जो भी हो, वो पहले से क्या सोच रखा था या उसकी क्या नीयत थी, रास्ते में चलते हुए जब लड़की कोचिंग करके घर आ रही थी, उसको गिरफ्तार किया है ना, उसको पकड़ने की कोशिश किया। चूँकि इनके पिताजी से अभी मैंने बात किया था तो इन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती उसको उठाकर कहीं ले जाने की कोशिश किया, असफल हुआ तो वो गोली मार दिया। पैशन प्रो गाड़ी जो थी उस पर बैठाने का भी कोशिश किया, इसके बाद वो नहीं मानी तो बस गोली तुरंत मार दिया। वहीं स्पॉट मर्डर भी हुआ, मर भी गया। अच्छा, इस मामले में पुलिस जो है सो आपसे पूछताछ की होगी। और ये बताइए कि अभी किसी का गिरफ्तारी हुआ है? अभी कोचिंग संचालक जो है टुन्नू कुमार जी और उनके 2 शिक्षक हैं, वो 3 गिरफ्तार हुए हैं। इनके बाद जो राहुल कुमार जिसने गोली चलाई है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। समस्या ये बात है कि अगर पढ़ने वाली बेटी सुरक्षित नहीं है तो कैसे होगा? ये इस उम्र के लड़के, अगर मान लो वो भी कोचिंग में पढ़ता रहा होगा, 11-12 में रहा होगा, और अगर पिस्टल लेके घूमता है, इतनी आसानी से यहाँ पर पिस्टल लेके घूमता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि पुलिस प्रशासन जो है, मतलब अगर कहीं लप्पड़ थप्पड़ मार हुआ, झूठा मुकदमा में, और बेगुनाह व्यक्ति है, निर्दोष है, कमज़ोर है, उसको उठा कर ले जाएगी, परेशान करेगी, जेल भेजेगी। लेकिन ये पिस्टल लेके घूमते हैं इतने छोटे छोटे उम्र के लड़के और बड़े बड़े क्राइम करने वाले भी। तो शायद पुलिस को ये दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, या पुलिस खुद डर से उसे नहीं पकड़ना चाहती है, ये सोचने वाली विषय है। और अभी 12 तारीख से अभी लगभग आज जो 4 दिन हो गया, 5वां दिन है ना, यानी 5वां दिन है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहीं से कोई खोज खबर उसका अभी तक कोई पता नहीं है। परिवार वाले अभी भी डरे सहमे यहाँ पर हैं। ये कहते हैं कि हमें कहीं कहीं से सुनने में आया है कि कहते हैं कि 5 का और खून होगा। क्या बोला गया? हाँ, ये बोला गया है कि 5 लड़की को और मारा जाएगा।
तो ज़रा सोच के देखिए और ये वीडियो को सब लोग बढ़ाइए। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा हो इसको शेयर करिए। एसपी डीएसपी सबके पास पहुंचना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई हो। और इस तरह जब तक उस लड़के को फांसी नहीं होगा, अगर उसने ये कुकर्म किया है, इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी प्लानिंग, और किसका किसका इसमें हाथ है, हो सकता है आपको कोई शक है कि इसमें किसी और भी व्यक्ति का हो सकता है? नहीं, और कोई व्यक्ति का नहीं। जो राहुल कुमार है उनके साथ 2 लड़का और है, उनका नाम अभी कोई खुला नहीं है। अच्छा, हाँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये हम लोग का मांग रहेगा, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगा हम लोग लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत इतना गौर से हम पाले पोती के, एगो पोता एगो पोती थे। हमको कहा, हमको बेटी मर गया बच्चे में, तो हमको कहा बेटा किसे ये पोती के पालो। हम बहुत 15 साल से हम पाले हैं पोती के। कहाँ से हम अबैत रही तो पोती के खोजत रही। ओहो दिन अली हम बैठली ओजन खाना खाए ला, पहले कहली बउआ न लौहा, मामा गे पोता बोलक से मामा गे से खाना खो, बउआ दीदी के अब टाइम भेल हुआ। जैसे ही एक कर हम खाना खाएं तैसे ही आ गया खबर कि से बोल गोली मार दिया। तो कौन मार दिया? सुनील के बेटी के गोली लग गया। तब दौड़ल हम गए करेजा पिटैत, तो हम देखे से वहाँ से हमको पोती के आँख निकल गया। ऐसे लदले चल जाए। हम कहली नीतू कुमारी अब नहीं है। तब हम रोड पर गिर गए, चिल्लाए लगे। तब हमको लोग धर पकड़ कर महुआ ले गए। हुआ चिल्लाए, रोड जाम करे, कुछ नहीं हुआ। अब हम क्या लेंगे, क्या देंगे? हमरा अब उसको खोजिए, हत्या करिए। जैसे हमरा पोती है तैसे उसको मारिए।